जर्रों से लेकर कहकशा तक है, नवाजिश मेरे आका की जमीन से आसमां तक है। गुलाबों की महक बागीचे तक महदूद है, लेकिन मेरे सरकार की खुशबू मका से लामका तक है। गुलाबों की महक बागीचे तक महदूद है, लेकिन मेरे सरकार की खुशबू मका से लामका तक है। इधर हम नात पढ़ रहे हैं, उधर चचा खैनी बना रहे हैं। बनाइए, दिल में अजीब सी बेचैनी है, क्या करें हाथ में खैनी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलें, चलेगा हजरत, चलेगा। करम का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशा तक है। भाई साहब एक आराम से घूम रहे, बहुत अदब से बैठिए, मैं 2 मिनट में माइक छोड़ने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा माशाल्लाह इतना तारीफ कर रहे हैं, मगर 20 रुपये दिया। नहीं चलिए, खैर कोई बात नहीं है। पत्थर को मैंने पत्थर से क्या खौफ, क्या कह दिया तो कह दिया, जो दिया रब ने दिया, जो कह दिया तो कह दिया। करम का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशा तक है, करम का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशा तक है। नवाजिश मेरे आका की जमीन से आसमां तक है। गुलाबों की महक बागीचे तक महदूद है, लेकिन मेरे सरकार की खुशबू मका से लामका तक है। हजरात बहुत अच्छा माहौल है, जिस वक्त अदब के साथ आप सुन रहे हैं। इस वक्त बिला ताखिर मैं चाहता हूँ जिलानी सरकार के बाद शायर आजम हिंदुस्तान हजरत जनाब मोहतरम नसीम सरगियावी को आप सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो एक बार जरा सुभान अल्लाह सुना दीजिए। हाँ माशाअल्लाह, कुर्सी वाले लोग भी जरा, सारे लोग आगे पीछे मजमा स्टेज सब मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से आका हुसैन के नाम पर कह दे या हुसैन, जरा झूम के बोल दे या हुसैन। हुसैन का नाम लो तो बाजू मजबूत हो जाते हैं, हुसैन का नाम लो तो जिगर मजबूत हो जाता है, हुसैन का नाम लो तो बाजू शल होते हैं, उसमें हजरत अब्बास का सदका आ जाता है। एक बार नाम पुकार के देखो, बहुत से बीमारियां दूर भाग जाती हैं। जरा कह दे या हुसैन, या हुसैन। अली और फातिमा जहरा का बेटा जगमगा। देखिए हम बहुत देर से चाय मांग रहे थे, हम आ गए तो फिर वो चाय वाला आ गया, लेकिन जब हम यहाँ आए तब क्या मेरा मुकद्दर है हजरत। लेकिन घबराइए मत, जो मुकद्दर का सिकंदर होता है। नहीं सही बोल रहा हूँ हजरत, मैं शेर भूल गया चाय के चक्कर में। चाय के पीछे लोगों ने क्या क्या कर दिया, जरा एक बार बोल दे तो मुझे याद आ जाएगा मिसरा। अली और फातिमा जहरा का बेटा जगमगाता है। नबी के चाहने वालों, नबी के नवासे के नाम पर गर्दनें कटाने वालों, तुम्हारी सोच तो यह है, तुम्हारा मेयार ये है कि यूं ही नहीं फकत जान दे दूंगा, नबी के वास्ते सब खानदान दे दूंगा, बूचहल बोला तेरी जबान छिल दूंगा, बिलाल बोले फिर भी अजान दे दूंगा, बिलाल बोले फिर भी अजान दे दूंगा। वही जज्बा अगर आ जाए तो हम उस शायर को बुला लें जिसके बारे में अक्सर शेर पढ़ते हैं। तारीफ मैं कर रहा हूं खैरुल अनाम की, इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की। तारीफ मैं कर रहा हूं खैरुल अनाम की। मुझको हजरत खुर्शीद तलहा वैसे ही गौर से देख रहे हैं जैसे जहेज रहने वाले दामाद को ससुर देखता। तारीफ कर रहा हूं मैं खैरुल अनाम की। माशाअल्लाह क्या कोट पहना है, कसम खुदा की। एक शेर सुन लो मोहब्बत के साथ, जरा दाद से दे दो। कभी कभी मोहब्बतों से नवाज दिया कीजिए। वैसे शायर लोग बहुत कंजूस होते हैं और आज दोनों एक ही जगह बैठे हैं। चलिए तारीफ कर रहा हूं मैं खैरुल अनाम की। नहीं चाय पी लेने दीजिए, उसके बाद आएगा, टेंशन काहे ले रहे हैं आप लोग। तारीफ कर रहा हूं मैं। अच्छा आप अपना नाम कटवा दिए लाल कलम से, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम आपको मान लिया है। तारीफ कर रहा हूं मैं खैरुल अनाम की। क्या समझ रहे हैं, हम शेर भूल रहे हैं? अरे हम तो आपको देख रहे हैं कि जो आदमी सुभान अल्लाह भूल सकता है उसका अनाउंसर शेर काहे नहीं भूल सकता है जी। जरा बोल दो ना या हुसैन। तारीफ कर रहा हूं मैं खैरुल अनाम की। इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की, इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की। मेरे लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा, आदत बना रहा हूं दरूदो सलाम की। मेरे लहद में आएंगे तशरीफ मुस्तफा, आदत बना रहा हूं, आदत बना रहा हूं दरूदो सलाम की। और जो दरूद पढ़ता है वही ये कब्र में कहते हुए जाता है, छट जाएगा अंधेरा हो जाएगा रोशन। कब बोलोगे हम कंडा वालों? छट जाएगा अंधेरा
हो जाएगा रोशन, उस साहबे किरदार को आने तो दीजिए, मुनकर नकीर आपको मिल जाएगा जवाब। अरे पहले मेरे सरकार को आने तो दीजिए, आपको मिल जाएगा जवाब। पहले मेरे सरकार को, पहले मेरे सरकार को, पहले मेरे सरकार को आने तो दीजिए। सब जन्नती लोग बैठे हैं माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जन्नती लोग बैठते हैं तो जन्नती शेर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। वरना एक जगह दो देवबंदी, एक सुन्नी बैठा हुआ था। देवबंदी ने चिढ़ाने के लिए कहा एक काम करो, हमको जाना था नागपुर लेकिन वहाँ सुन्नी बहुत है इसलिए हम नहीं गए। दूसरा देवबंदी बोला हमको जाना था कानपुर मगर वहाँ सुन्नी बहुत है इसलिए हम नहीं गए। सुन्नी को बर्दाश्त नहीं, कहा एक काम करो जहां जाओगे सुन्नी मिलेगा, एक ही जगह है जहां सुन्नी नहीं मिलेगा, जहन्नम में चले जाओ। सब अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती बैठे हैं। अब जन्नती लोगों के बीच में एक शेर पढ़ना चाहते हैं, मैंने मतला शुरू कर दिया था, मक्ता सुन लीजिए। अली यो फातिमा जहरा का बेटा जगमगाता है। अगर इस शेर पे आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा तो करबला के मैदान कयामत में आएगा तो मैं शिकायत करूंगा इमाम हुसैन से कि आपके चाहने वालों के बीच में आप ही के बारे में शेर पढ़ा था। सुभान अल्लाह लोग नहीं बोले थे, बोलोगे तो कल कयामत में आका हुसैन तेरे लिए बोलेगा। जरा बोल दीजिए हुसैन, जरा और मोहब्बत से। अली जो फातिमा ज़हरा का बेटा जगमगाता है, मेरे रसूल की आंखों का तारा जगमगाता है। अली यो फातिमा ज़हरा का बेटा जगमगाता है, मेरे रसूल की आंखों का तारा जगमगाता है। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में, कसम अल्लाह की अब भी वो सजदा जगमगाता है। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में, कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की अब भी वो सजदा जगमगाता है। हजरत आइए, इस वक्त मैं चाहता हूँ मुख्तसर से वक्त में बहुत उम्दा माहौल में छत्तीसगढ़ी वो उसके लिए वहाँ है बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ वैसे ही मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, लेकिन वो आवेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम है लेकिन मेरे भाई ने फरमाइश कर दी, सिर्फ एक मिसरा पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। अगर समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, नहीं तो रमकंड में आए हैं, हमको सुबह जाना भी है, कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं भाई, है आप समझ रहे हैं। जानशीन अहमद मुख्तार के अफाल से जरा बोली 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 बोली। हाँ, मुझे जब बोलते हुए लोग बड़े अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। वरना आज के दौर में कौन किससे डरता है। वो तो एक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, बीवी ने कहा आगे आजी आप बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। शौहर ने कहा तुम डरती हो, बीवी ने कहा तुम डरते हो। बीवी ने तन के कहा अच्छा ये बताओ डरा कौन। मेरे यहाँ जब तुम आए तो कितने आदमी लेके आए। कहा 50 आदमी देखने के लिए। कहा बारात, तो कहा 200। कहा हमको देखो हम अकेले आ गए। हमको देखो, तो डरिए मत, कोई टेंशन नहीं है यहाँ। जानशीन अहमद मुख्तार के अफाल से मेरे भाई ने कहा है तो एक शेर हम पढ़ दे रहे हैं उसके नाम से। मेरे पास टाइम नहीं था लेकिन भाई ने इशारा कर दिया, इतना जलसा सजाया, इतना उम्दा खर्चा किया तो एक शेर कहने का तो हक रखते ही है। जानशीन अहमद मुख्तार के अफाल से ये रमकंडा वाले पता नहीं जवान कमेटी वाले कहाँ चले गए। मौलाना कलाम साहब कह रहे थे सिंगरौली का जलसा छोड़ो तो सही, देखना नौजवान कमेटी तेरे लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह करम करे वो लोग सुबह में तैयार रहेंगे कि परसों रोज तैयार रहेंगे। हाँ गए आपके जवान कमेटी जी। जानशीन अहमद मुख्तार के अफाल से नहीं, हमें नोट लेने के थोड़ी ना बोल रहे थे, हम खाली आप लोगों का मुंह देखना चाह रहे थे कैसन कैसन है। जानशीन अहमद मुख्तार के अफाल से है यही साबित। टोपी पहन लीजिए, टोपी पहन लीजिए, हिंदुस्तान का हाल बहुत खराब भाई। हाँ क्या जींस पहने हैं कसम खुदा की। हमको यह नहीं लगता है कि पहन के सिलवाया है कि सिलवा के पहना है, अंदर का फोड़ा नजर आ जाता है। अल्लाह रहम फरमाए। लिबास ऐसा पहनिए कि अंदर 4-5 तीर भी लग जाए तो पता ना चले जो हमको कहाँ हुआ है कि नहीं। अल्लाह माफ करे ना जवान, बस ठीक है, इस्लामी लिबास पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, मोहब्बत के साथ। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बस टोपी लगाए रखिए, वरना हिंदुस्तान के इतने हालात खराब हैं कि आज कुछ भी हो सकता है। सिर्फ टोपी पहन लो, तुम्हारी नफरतों में पाबंदियां नहीं आएंगी। हमारी पाँव में कब तक यारो जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। जानशीन अहमद मुख्तार के अफाल से है यही साबित, सहाबा के हसी अकवाल से जन्नती लोगों में शामिल हो गया वो खुश नसीब, हो गई निस्बत जिन्हें भी आमना के लाल से।
हो गई निस्बत जिन्हें भी आमना के लाल से। हजरत टाइम बहुत कम है, मैं बहुत कद्र के साथ जलसा चलाना चाहता हूँ। इस वक्त हुजूर इमाम मिल्लत की अजीम मौजूदगी होने वाली है और बड़े बड़े खुतबा जो हजारीबाग से आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद से आए हुए, उनकी हाजिरी हो रही है। इस वक्त मैं चाहता हूँ शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत नसीम सिहार गियावी को आपके करीब का किया जाए। ये वो लहजा है जो नातिया शायरी को गानों की तरफ, फिल्मी लहजों की तरफ बहुत सारे शोराए कराम ले जाने लगे थे, तो हमारी समाज उनको बुरी नजरों से देखने लगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस शायर ने एक आवाज को नई नस्ल के नौजवानों को एक नई जिहत अता की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस आवाज और अंदाज का एक सिक्का राजुल वक्त जो मसलक के आला हजरत का सिक्का इस वक्त पूरा हिंदुस्तान नहीं बैरूनी ममालिक में भी खनक रहा है। आज वो शायर आपके जमीन रमकंडा के जमीन पर उतरा है। मैं चाहता हूँ जब कीमती लहजा बैठा हो तो जमाल अख्तर बीच में टाइम बर्बाद नहीं करता। आइए बिला ताखिर हिंदुस्तान के उसी चैंपियन लहजे से मुलाकात कर लें जो बहुत लहजे रखने वाले भी बड़े अदब के साथ नसीम सिहर गियावी को लोग उसी अंदाज से सुनते हैं, उसी तरह देखते हैं जैसे रमजान का रोजा रखने वाला आदमी बड़ी मोहब्बत के साथ रमजान का चांद देखा करता है। आइए अदब के साथ उसी लहजे से मुलाकात करें जिसका इंतजार आप पोस्टर छपने के बाद से ही कर रहे हैं। उठा लीजिए हाथ, लगा लीजिए नारा, लेकिन जो लोग हाथ नहीं उठाएंगे वो नसीम सिहर का नात नहीं सुन पाएंगे। याद रखिएगा जो उठा लेंगे आज मुझे यकीन है जन्नत में साहब अपना नाम लिखवा लेंगे। इसलिए कि ये जलसा नबी पाक का है और नबी ने कबूल कर लिया तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नारे तकबीर। हम चाहते हैं हजरात, हमने नारा बहुत लगाया, लेकिन हम चाहते हैं कि एक मोहल्ला, एक इस मोहल्ले से एक आदमी और इस मोहल्ले से एक हसन का दीवाना, इस मोहल्ले से एक हुसैन का दीवाना, दो आदमी खड़ा होकर बुलंद आवाज का नारा लगा दे। कोई ऐसा दीवाना है जो एक आदमी इधर से हो, एक आदमी इधर से हो? जरा बोलिए, उठ जाइए, नारा तो लगा दीजिए ताकि हजरत का इस्तेमाल हो जाए। उठ जाओ नौजवान, मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें उठ जाओ। है माशाल्लाह, एक आदमी इधर से, एक आदमी इधर से, अरे एक आदमी इधर से, है माशाल्लाह। मौलाना महबूब साहब एक आदमी स्टेज से, जरा मोहब्बत से नारा लगाइए खड़े होकर, मगर माइक को बता दीजिए मोहब्बत के माहौल में जोर से।